ज़ेलेंस्की के श्रीनगर पर रूस ने हमला किया है। एक और बड़ी जानकारी, क्रीवी रीह पर ड्रोन और मिसाइल से प्रहार किया गया है। शहर की कई इमारतें ध्वस्त भी हो गईं। तो क्रीवी रीह पर ड्रोन और मिसाइल से प्रहार, ज़ेलेंस्की के श्रीनगर पर रूस का हमला। क्रीवी रीह पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया। लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश और रूस की तरफ से एक के बाद एक हमले। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि अगर ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होते हैं तो मदद बंद कर दी जाएगी। यूरोप के लिए इस सबसे बड़े खतरे का अलार्म है। यूरोपीय देश चाहते हैं कि जंग जारी रहे और अमेरिका की मदद भी हो, लेकिन अब दूसरे हालातों की बात करें तो उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। यूरोप के देश मिलकर सैन्य गतिविधियों में जुटे हुए हैं और बिना अमेरिका की जंग के लिए युद्ध को तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन को भी सैन्य मदद दी जा रही है। रूस पर हमले बढ़ाए जा रहे हैं। यूरोप और रूस के बीच तलवार खिंच चुकी है, जिसके प्रमाण यूरोप के कई देशों से मिल भी रहे हैं। जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, रिपोर्ट देखिए। युद्ध विराम अगर रूस की शर्तों पर हुआ तो ये यूरोप की संयुक्त हार होगी और भविष्य के लिए खतरा। क्योंकि अपनी शर्तें बनवाने और यूक्रेन की जमीन पर कब्जा जमाने से पुतिन का मनोबल बढ़ेगा। यही यूरोप नहीं चाहता है। इसीलिए यूरोप के देशों ने तय कर लिया है, युद्ध विराम अगर होगा तो यूरोप और यूक्रेन की शर्तों पर, वरना जंग जारी रहेगी। इसीलिए ज़ेलेंस्की को बारूदी मदद बढ़ा दी गई, जिसका असर फ्रंट लाइन से लेकर रूस की जमीन तक नजर आ रहा है। यूक्रेनी फौज ने रूस के क्रास्नोयार्स्क पर हमले किए। धमाकों के बाद क्रास्नोयार्स्क के मिलिट्री वेयरहाउस में आग लग गई। क्रास्नोयार्स्क के थर्मल पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। इसके साथ ही ओरियोल के ऑयल डिपो पर भी ड्रोन हमले किए। इस हमले में ऑयल डिपो के 2 विशाल ऑयल टैंकों में आग लग गई। इसके अलावा यूक्रेन ने पोक्रोवस्क की फ्रंट लाइन पर भी रूसी सेना पर बम बरसाए। ये सभी हमले यूरोप की मदद से किए जा रहे हैं। यूक्रेन को यूरोपीय देशों से रूसी लोकेशन का इंटेलिजेंस मिल रहा है। इसी के आधार पर रूसी ठिकानों पर अचूक हमले किए जा रहे हैं। पुतिन 27 नवंबर को ही कह चुके हैं कि वो यूरोप से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप जबरन जंग थोपना चाहता है तो रूस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें कोई शक नहीं। पुतिन दुश्मन के कदम से एक कदम आगे रहने वाले नेता है। इसीलिए वो कई महीनों से यूरोप की सुरक्षा तैयारियों की जांच परख कर रहे थे। 7 दिसंबर को एक बार फिर ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। नाटो देश नीदरलैंड्स के एयर स्पेस में एक ड्रोन देखा गया, जिसकी पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद नीदरलैंड्स को ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए अपने फाइटर जेट भेजने पड़े। तो नीदरलैंड्स के एयर स्पेस में संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ से पूरा नाटो रेड अलर्ट पर आ गया है। ये ड्रोन समंदर से होते हुए 7 दिसंबर की रात नीदरलैंड्स के वायु क्षेत्र में पहुंच जाता है। रडार पर ड्रोन नजर आते ही नीदरलैंड्स ने 2 F-35 जेट उड़ाए। फाइटर जेट सामने आने के बाद कुछ देर बाद ड्रोन लौट गया। नीदरलैंड ने कहा कि ड्रोन कहां से आया, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। देखिए, यूरोप के देश दोहरे संकट में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ जंग जारी रखने का हट ट्रंप को यूरोप से दूर कर रहा है, दूसरी तरफ रूस की ओर से हमलों का खतरा भी बढ़ा रहा है। यूरोप के देश भले बिना अमेरिका के जंग लड़ने की तैयारियों में जुटे, लेकिन यूरोप के रक्षा विशेषज्ञों सहित इतिहास के जानकार भी ये मान रहे हैं कि ट्रंप दूर हुए तो बहुत बड़ा संकट तय। ब्रिटेन के इतिहासकार एंटी बीवर का कहना है कि अमेरिकी हथियारों की कमी को पूरा यूरोप मिलकर भर नहीं पाएगा।
ब्रिटेन की हालत ये है कि अगर अमेरिका से मदद ना मिले तो 10 दिन भी सेना जंग नहीं लड़ पाएगी। यानी नाटो तभी तक नाटो शक्ति है जब तक अमेरिका से मदद जारी है। जिसके खिलाफ ट्रंप का रुख साफ हो चुका है कि युद्ध विराम ना होने की सूरत में अमेरिका कई नाटो प्रस्तावों से अलग हो जाएगा। ऐसे में रूस के लिए जंग लड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए यूरोप के देश मिलकर अपनी एक डिफेंस वॉल तैयार कर रहे हैं। नॉर्वे जर्मनी से पनडुब्बियों और लंबी दूरी की मिसाइलें खरीद रहा है। जर्मनी F-35 विमानों की संख्या बढ़ाकर 50 करने जा रहा है, जिस पर 2.5 बिलियन यूरो खर्च किए जाएंगे। ब्रिटेन ने अपने जवानों को फिनलैंड के साथ युद्ध अभ्यास में उतार दिया है। -28 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 3000 जवान युद्ध अभ्यास में जुटे। आर्कटिक से बाल्टिक तक जंग की तैयारी की जा रही है, क्योंकि रूस की तरफ से हाइब्रिड वॉर तेज कर दी गई। तो बाल्टिक देश लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस के एयरपोर्ट पर फिर से बलून पहुंच गए। लिथुआनिया अथॉरिटी का कहना है कि बैलून बेलारूस की सीमा से आए हैं और इसके बाद अलर्ट जारी करते हुए विल्नियस में उड़ानों पर रोक लगा दी गई। विल्नियस में 3 घंटे तक उड़ानें प्रभावित भी रहीं और लिथुआनिया ने ये बयान दिया कि 7 दिन में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब बेलारूसी सीमा से बलून आए हों। यूरोप अपने ही बिछाए जाल में खुद फंसता जा रहा है। यूरोप का प्लान था यूक्रेन के साथ जंग में रूसी हथियारों का भंडार इतना घटा दिया जाए कि पुतिन साम्राज्य विस्तार के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन यूक्रेन को हथियार देकर अपने भंडार खाली हो चुके हैं और अब ट्रंप कह रहे हैं कि शांति नहीं तो यूरोप अपनी रक्षा खुद करे, और ये काम पूरे यूरोप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक, थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया गया है। यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की सहमत होते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि यूरोपीय देशों की मीटिंग में शामिल होने लंदन जा पहुंचे हैं। यहां यूरोप के शक्तिशाली देश रूस पर पलटवार के लिए मंथन में जुटे हैं और इस बीच यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि पुतिन और ट्रंप में सीक्रेट डील हुई है। अगर ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव से इनकार किया तो रूस को अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, जिसके बाद रूस यूक्रेन का संपूर्ण संहार कर सकता है। अब वार्ता नहीं, बारूद की बारिश होगी। अब शांति नहीं, तबाही की सुनामी आएगी। पहला फैक्टर है ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव मानने से पलट जाए और दूसरा फैक्टर है ट्रंप का रूस को ग्रीन सिग्नल देने के आसार। यानी अभी तक जो यूरोप अमेरिका के सहारे था, उससे अब अमेरिका पीछे हटने वाला है और इस बीच मौका पाकर रूस इतनी तबाही मचाएगा कि यूक्रेन का अस्तित्व मिट सकता है। पुतिन के टैंक दहाड़ रहे हैं, मिसाइलें गरज रही, और फाइटर जेट आग बरसाने को तैयार। जैसे ही क्रेमलिन से फाइनल सिग्नल मिलेगा,
समझ लीजिए शीत युद्ध से भी बड़ा जलजला यूरोप में आ जाएगा। रूस को काउंटर करने के लिए लंदन में हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, जिसमें यूरोप के बड़े देश शामिल हैं। ज़ेलेंस्की भी लंदन पहुंच गए, जबकि इस बीच अमेरिका और रूस में भी लगातार बातचीत चल रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने के लिए प्लान बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की नाटो के दबाव में प्रस्ताव मानने से इनकार कर रहे हैं। यूरोप को लेकर ट्रंप ने अपनी विदेश नीति बदल दी, यानी अभी तक यूरोप का हितैषी रहने वाला अमेरिका अब पीछे हटने वाला है। और इसके लिए सिर्फ ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का प्रस्ताव पढ़ा तक नहीं, इसी वजह से ट्रंप के टारगेट पर ज़ेलेंस्की आ चुके हैं। दोनों के बीच में बनी दूरी यूरोप में बर्बादी का कारण बन सकती है। इस बीच रूस हमला करके यूक्रेन का खात्मा कर सकता है। ट्रंप जल्द ही नाटो से बाहर आने का फैसला ले सकते हैं। यह नाटो देशों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि वो सैन्य क्षमता पर पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है।